तुम मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। अब गुण मो पे विसरत नहीं, अब गुण मो से विसरत नहीं। पल छिन घड़ी घड़ी, तुम मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी। जय श्री कल की, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए और बहुत ही प्रतीक्षित वीडियो। बहुत सारे लोगों ने, हमारे भाइयों ने डिमांड की थी, बहनों ने डिमांड की थी। ब्रह्मचर्य क्या होता है ये पूछा गया, और ब्रह्मचर्य कैसे पालन करें, क्या नियम होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, शास्त्र प्रमाणित चीज़ें उनको जानना थी। तो आज इसी उद्देश्य के साथ एक वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो में अंत तक अगर बने रहेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी और ब्रह्मचर्य का पूरा मतलब भी समझ में आएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है जो शादीशुदा नहीं है उन लोगों का, कि वासना पर नियंत्रण कैसे करें। ब्रह्मचर्य में सबसे कठिन काम वासना पर नियंत्रण करना होता है, तो उस पर भी आज बात करेंगे और बहुत अच्छे आपको तरीके बताऊंगा जिससे आप जो है उसको नियंत्रण कर सकेंगे। और ये शास्त्र प्रमाणित तरीके हैं, जैसे कि हमारे संतों ने बताया, पूज्य और ऋषि मुनियों ने बताया, और हमारे शास्त्रों में उनका प्रमाण भी है। तो बने रहेंगे अंत तक इस वीडियो में। ब्रह्मचर्य जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों ले सकते हैं, युवक और युवतियां दोनों ले सकते हैं, और शादीशुदा और जो बिना शादीशुदा हैं वो भी दोनों लोग इसका पालन कर सकते हैं। सबके लिए समान होता है और बहुत आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कहते हैं ना, देव दर्शन होते हैं हमको, ये सब चीज़ें होती हैं, आध्यात्मिक चीज़ें बढ़ती हैं, हमारी मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है, और जीवन में वैसे ही फॉलो करना चाहिए। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले ब्रह्मचर्य क्या है इस बात से। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है काम वासना का कंट्रोल बना लिया है। ऐसा नहीं है, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज़ है। ब्रह्मचर्य का मतलब है हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब पर संयम रखना, सब पर नियंत्रण रखना। किसी भी आवेग में बहकर हम अपनी इंद्रियों का पतन ना होने दें, इंद्रियों को गलत रास्ते पर ना जाने दें, इंद्रियों को भोग का जो है उत्सुक ना बनाएं। इस तरीके की चीज़ें ब्रह्मचर्य में होती हैं। तो क्या होता है ब्रह्मचर्य? अब ब्रह्मचर्य में आपकी जो इंद्रियां आती हैं वो आँख, नाक, कान, मुख, त्वचा, है ना, इन्हीं से हम भोग ग्रहण करते हैं। भगवान ने जो रचना हमारी की है, तो इनमें कौन कौन से भोग होते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप जो होता है वो आँख से ग्रहण किया जाता है किसी भी चीज़ का। रस जो है हम जिह्वा से यानी मुख से ग्रहण करते हैं। गंध हम नासिका से यानी नाक से सूंघते हैं। स्पर्श हम त्वचा से करते हैं, और शब्द हम कानों से सुनते हैं। 5 प्रकार के भोग बताए गए हैं शास्त्रों में, और 5 इंद्रियां बताई गई। अब 5 इंद्रियों पर अगर हमने नियंत्रण नहीं रखा और इन पांचों में से किसी भी प्रकार के भोग पर हम लालायित हो गए या हम अपनी मर्यादा खो बैठे, तो हमारा ब्रह्मचर्य खंड हो जाता है। जैसे कि आँखों को बहुत कुछ प्रिय लग रहा है, आँखों को कोई पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है, फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, या कोई तमाशा अच्छा लग रहा है, नाच अच्छा लग रहा है ना, तो ये जो अगर आँख जो है उसको उत्सुक हो जाए उस चीज़ को आपको ग्रहण कराने के लिए, और आप रूप के जाल में फंस गए, तो फिर क्या होगा? आपका जो ब्रह्मचर्य है वो खंड हो जाएगा, ब्रह्मचर्य आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। रस का क्या होता है? रस होता है भोजन में, या जो है रसीले पदार्थ होते हैं, या जो जूसेस होते हैं, या जल होता है, उस टाइप के पदार्थ जो होते हैं, जलीय पदार्थ होते हैं, तो ये मुख से ग्रहण करते हैं। अब जैसे कई बार होता है ना कि कृष्णा में हो गया कि भाई मुझे आज जलेबी खानी है, मुझे आज इमरती खानी है, बालूशाही खानी है, कुछ लोगों को टेस्टी टेस्टी आइटम पसंद हैं, तो वो आदमी भी ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या होगा? अपने मुख वाले भाग से, इंद्री से जो है रस के प्रति उत्सुक हो गया, लोलुप हो गया, उसका ब्रह्मचर्य खंड हो जाएगा। तीसरा फिर आता है गंध का, जो कि नासिका से सूंघते हैं। बहुत सारे जो है हार्ड परफ्यूम्स लगाते हैं लोग, स्मेल उन्हें बहुत बहुत अच्छी अच्छी चाहिए होती है,
तो नासिका वाली गंध के चक्कर में भी बहुत सारे लोग जो है लगे रहते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, उसको भी कंट्रोल्ड रखना है। मीन्स ऐसा नहीं करना है कि आपके जो है आप उसके हैबिचुअल हो जाएं किसी चीज़ के। स्पर्श का मतलब भी बहुत तरीके से लिया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमें स्पर्श प्रिय है, या किसी खास व्यक्ति का हमें स्पर्श अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समभाव में जीना है। गीता कहती है समभाव में जिए। समभाव में जीना का मतलब क्या होता है? समभाव का मतलब ये है कि हम ना तो लोलुप होंगे किसी भी इंद्री के भोग पर, और ना हम उससे घृणा करेंगे। यानी राग और द्वेष से परे जो होता है उसको योगी बोला है गीता में। परे का मतलब यहाँ पे सम, यानी समान लेके चलना दोनों को। फिर होता है पांचवा जो हमारा होता है शब्द। शब्द कान से सुना जाता है। तो शब्द में कान से हम क्या सुनते हैं? अजीब अजीब टाइप के म्यूज़िक, डिस्को है ना, जो डीजे साउंड्स, तो वो हम उसके आदी हो जाते हैं, हम उसके लोलुप हो जाते हैं। भाई हमें यही सुनना है, हमारा प्रिय है। ये सब चीज़ें भी ब्रह्मचर्य को खंड करती हैं। यानी कि पांचों इंद्रियों के द्वारा पांच भोग ग्रहण करने पे जो लोलुपता होती है, जो है आपको एक बेचैनी होती है उसको सुने बिना, या उसको खाए बिना, या उसको महसूस किए बिना, तो वो सब कुछ आपके ब्रह्मचर्य में बाधक बनेगा। तो सबसे पहले पालन कैसे करें इसका? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आप एक संकल्प लें। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट पूरी चीज़ मुझे समझानी थी आज। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत बड़े छुपे हुए हैं। हालांकि ये शास्त्रार्थ का विषय है, 1 घंटा भी ले सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट में चीज़ें क्लियर हों। बहुत बड़ी डिटेल होगी इसमें। तो सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। भाई हमें किसी स्थान पर एक कोई धागा बांध दें, या अपने हाथ में ही कोई चीज़ ग्रहण करें। एक जैसे कड़ा होते हैं, हमारे सरदार भाई कड़ा पहनते हैं हाथ में, वो ग्रहण कर लें। कोई अंगूठी ग्रहण करें, कलावा कुछ लोग बांध लेते हैं संकल्प के लिए कि मैंने संकल्प ले लिया अब 40 दिन तक मेरा ब्रह्मचर्य होगा। तो संकल्प लेने के बाद जो गीता का सूत्र आता है युक्ताहारस्य विहारस्य, यानी युक्त आहार विहार करना। अब इसमें क्या है भाई कि इच्छाओं पर नियंत्रण करिए। संसार में रहते हुए भी ना रहना, ऐसी भावना। गरुड़ पुराण में कहा है, करछुली का उदाहरण दिया है। जैसे हम लोग कढ़ाई में काम करते हैं, कढ़ाई में कोई चीज़ जो है पलटते हैं, तो करछुली जो होती है, गरुड़ पुराण में बोला गया भगवान नारायण ने कि करछुली कड़वे पदार्थ में भी जाती है, तीखे में भी जाती है, मीठे पदार्थ में भी जाती है, खट्टे में भी जाती है। लेकिन करछुली किसी भी पदार्थ का स्वाद ग्रहण नहीं करती, बल्कि सब में समान रहती है और जाती सभी पदार्थों में। तो यही फिर भाव हमारे लिए दिया गया कि समभाव में रहिए। हर प्रकार के मतलब भोग अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है, यानी उसके आदी नहीं बनना, उसके हैबिचुअल नहीं बनना। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो प्राप्त हो जाए सहजता से उसे स्वीकार कर लीजिए, घृणा भी नहीं करनी है। अब ये नहीं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे यार जो है आप जो है रबड़ी ना दीजिए, मुझे आप जो है बालूशाही मत दीजिए, इमरती मत दीजिए, ऐसा नहीं है। जबर अगर आपको मिल रहा है तो आप खा लीजिए, बट उसके अब हैबिचुअल ना बने, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात फिर है कि काम क्रोध लोभ मोह जो विकार हैं आदमी के, इस पर नियंत्रण रखना होता है। अब ये नियंत्रण आप जैसे गुरु बनाते हैं ना, गुरु लोग आपको एक मंत्र देते हैं, कहते हैं इस मंत्र से आपका सब कंट्रोल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल हो जाता है? जैसे नारद जी का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, नारद जी नारायण नारायण करते रहते थे। तो इससे होता क्या है, ये जो नाम होता है इसमें बड़ी शक्ति होती है। तो गरुड़ पुराण में दिया है भगवान नारायण के 10 में से किसी एक नाम का भी जो निरंतर जाप करता रहता है, वो विकारों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, उसका भवसागर से उद्धार हो सकता है। सीधी सी बात उसमें क्लियर लिखी हुई है, भवसागर से उद्धार। गीता में ओम नाम दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलता हूँ। आप लोग भी जब मुझसे पूछते हो किसी साधना के बारे में, तो मैं दोनों बता देता हूँ, लेकिन ओम मैंडेटरी बताता हूँ। तो ये चीज़, तो एक नाम हमने पकड़ लिया। अब जब भी काम ने जोर मारा, वही वहाँ से शुरू हो गए राम 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 राम, तो क्या होगा, एकदम से मैं अपना संकल्प याद आना चाहिए। यार मैंने संकल्प लिया 40 दिन का, तो राम का नाम आते ही हृदय में ऐसा भाव उठना चाहिए, तुरंत आपका मन डाइवर्ट वहाँ से हो जाएगा। इसी तरह लोभ आए, यानी भ्रष्टाचार का धन मिल रहा है, आपके अंदर लोभ आएगा, उससे आपको हटना है। मोह आ जाए बहुत ज़्यादा, तब भी आपको वहाँ से हटना है। क्रोध आ जाए तब भी राम 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 या कृष्ण 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 ऐसे बोलेंगे तो एकदम मन में क्या होता है, मन को शांति मिलती है। इससे नाम में शक्ति होती है। नाम आत्म केंद्रित करता है आपको, तो नाम आपको बचाएगा वहाँ से। तो नाम बहुत आवश्यक है। किसी भी नारायण का एक नाम आप पकड़ के चल सकते हैं, शिव जी का भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अहम भाव की समाप्ति करना, गीता कहती है अहंकार, जो मैंने कर दिया, मैंने ऐसा किया है, मैंने ये दान किया, मैंने पुण्य किया, मेरा मेरा मेरा, ये नहीं करना है। इसमें ये बोलना है नारायण कराते हैं। अहंकार होते ही पुनर्जन्म
प्राप्त हो जाता है, चित्त में चीज़ें जो है आपकी समावेशित होती शुरू हो जाती हैं। पुनर्जन्म पे अलग वीडियो लाएंगे, क्यों होता है, मोक्ष क्या है, वो अलग वीडियो है, बट उससे जुड़ा हुआ था। ईर्ष्या द्वेष से मन को मुक्त रखना बहुत आवश्यक है। ईर्ष्या द्वेष अगर करेंगे, मन आपका हमेशा जो है उलझा रहेगा चीज़ों के अंदर, रागों में, विकारों में, द्वेषों में उलझा रहेगा, ब्रह्मचर्य आपका खंड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है, और ये एकदम से नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेता है ना। ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, इनका प्रैक्टिकल पहले करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही होता है। अब स्त्री का पुरुष के प्रति अगर आकर्षण हो जाए तो क्या करें, है ना। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वासना पर नियंत्रण कैसे करें, या पुरुष का स्त्री के प्रति अट्रैक्शन हो जाए तो क्या करें। तो वही वासना से बचने के लिए एक तो मैंने नाम का तरीका बता दिया कि नाम जाप करते रहेंगे तो आत्मबल मिलेगा, वहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट तुरंत हो जाएगा, नारायण के नाम में बड़ी शक्ति है। दूसरा, फिर घर में साहित्य, सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल में अश्लील और कामुक चीज़ों से आपको बचना है। तो घर में जो आपका साहित्य हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टीवी, मोबाइल में जब भी आप देखें कोई भी कामुक अश्लील दृश्य आए, उसको तुरंत हटा देना है, क्योंकि आजकल तो कली पुरुष ने ये मायाजाल फैला रखा है ना ब्रह्मचर्य खंड करने के लिए, तो हमें इससे बचना है। दूसरा, मन में गंदे विचार जब भी आ जाएं तो उनका शमन करना है, उनसे घृणा नहीं करनी है, और ना ही गिल्ट लाना है, अरे रे मेरे साथ क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे नहीं। भगवान का नाम ले लिया, फिर प्रैक्टिस शुरू करनी है। अले एकदम से नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगे, कुछ दिन लगेंगे, आत्मनिर्देशन करने में कुछ दिन लगते हैं। तो मन के विचारों को बस हावी नहीं होने देना है, आएगा तो ये सबके आता है, जब भी कोई गलत विचार आया उसको हावी नहीं होने देना मन पे, तुरंत उसको भगवान का नाम लिया और आत्मनिर्देशन किया, अपने आप को निर्देशित किया कि भाई नहीं, आपका ये टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है ब्रह्मचर्य का पालन, मोक्ष प्राप्त करना या संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त करना। तो ये उसमें बाधक बन रहा है ना, मेरे पुरुषार्थ में बाधक बनना है, इसको रोकना है, गलत जगह पे ये जा रहा है, इसको रोकना है, तो मन को रोकना होता है। फिर मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गीता में ओम नाम का मेडिटेशन दिया गया है। ओम नाम वाला मेडिटेशन एक तरफ, और एक तरफ जो है उन्होंने भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग के बारे में बताया, उसमें सहज समाधि योग जो कबीर साहब बोलते थे, विपस्यना बोलते हैं बुद्ध धर्म के लोग, तो वो सब एक ही चीज़ है। इसमें क्या बताते हैं कि जो मेडिटेशन करते हैं मतलब अपनी मेरुदंड को सीधा रख के, आँख बंद करके, और उसके बाद मन के सारे विचार हटा लेने होते हैं, कोई भी विचार हल्के हल्के मतलब उनको हटा के जीरो में एकदम केंद्रित होना होता है, शून्य में केंद्रित। मेरे मन में कोई विचार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ, मैं कुछ भी मतलब एक चीज़ का, ना दृश्य का कोई चिंतन करता हूँ, ना कोई विचार आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, विचारों से हीन, ज़ीरो, मुक्त। तो उस कंडीशन में हमें आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस कंडीशन में आप कितने सेकंड भी रुक पाएँ, हालांकि बहुत मुश्किल है, ये भी उपरति धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगा, इसका एक प्रयास करना पड़ेगा। कुछ दिन आप 10-15 दिन करेंगे तो ज़ीरो में स्थित हो पाएंगे। ज़ीरो में स्थित होते ही फिर क्या होगा, आप में अपने आप ही आध्यात्मिक शक्ति आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं दर्शन नहीं होते भगवान के, या मैं कुछ मतलब वो चीज़ें मुझे कृपा नहीं होती, या ऐसे चीज़ें होती ना, उनको संकेत नहीं मिलते, तो ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मन में जो है बहुत ज़्यादा गंध भरी हुई है, उसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। और जब आप समझ लेना जीरो में स्थित हो गए तो समझ लेना आपकी गंध जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। आएंगे विचार, वहाँ पे भी आएंगे, अटैक करेंगे, बट आपको धीरे धीरे उनको हटाना है साइड में। और आपको फिर उस ध्यान किसका करना है उस समय, या तो सांसों पे ध्यान देते हैं, जो आत्मज्ञानी लोग हैं सांस पे ध्यान देते हैं, केवल सांस पे ध्यान, बाकी सब ध्यान हटा दिया, सांस का सूक्ष्म चिंतन करते हैं। और गीता में एक विधि दी है कि नारायण के स्वरूप का चिंतन भी कर सकते हैं, यानी मीन्स बाहर की दुनिया के सारे विचार खत्म करके अंदर आत्मचिंतन में लगा देना। तो इससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मन कंट्रोल कैसे होगा, आत्मा को शक्ति मिलेगी, मन कंट्रोल होना शुरू होगा। अच्छा भाई, अगर अविवाहित हैं, है ना, अविवाहित आदमी के सामने बड़ी समस्या, ये काम वासना बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, तो उसमें ध्यान धारणा समाधि के जो 3 कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट योग के, उसमें धारणा की जो बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है अविवाहित लोगों के लिए। जैसे किसी दूसरी स्त्री या कन्या में आकर्षण हो जाए, या वासना उसके प्रति आए, या पुरुष या युवक के प्रति स्त्री या कन्या में वासना आ रही है, तो उसको क्या धारणा बनानी है अपने मन में कि ये सब हाड़ चाम के लोग हैं, मतलब मैं भी हाड़ चाम से बना हूँ, सामने वाला भी उसी से बना है, तो वो मुझसे अलग नहीं है ना, वो भी परमात्मा का अंश है, मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, जो उसमें है वो मुझ में है, ये धारणा करनी होती है। ये स्टेटमेंट से याद रखना, अपने मन में बिठा लिए चित्त में। तो ये जब धारणा आप बनाएंगे ना इस टाइप की, कि जो मुझ में है वो उसमें है, जो उसमें है मुझ में है,
जो आत्मा उसमें है वही मुझ में है ना, वही हाड़-चाम मुझ में है, वही उसमें है। ऐसी धारणा जब बनाएंगे तो वासना या काम पर धीरे धीरे आपको कंट्रोल प्राप्त होगा। दूसरी बात जो है कि धारणा जो है एक और भी है, मेडिटेशन बताते हैं जो हमारे ज्ञानी पुरुष हैं, संत महात्मा में तो जुड़ा बहुत सारे संतों से। तो उसमें क्या करते हैं कि आँखें, मतलब जब भी ऐसी आपको परेशानी आए या कोई चीज़ आए, तो मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी धारणा बना के चलना। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी धारणा जो बार बार हम इसको रिपीट करते हैं अंतर्मन में, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा का मतलब मैं इसलिए नहीं आया हूँ संसार में सब करने के लिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ अर्थात मैं बंधन के लिए नहीं हूँ, मैं मोक्ष के लिए हूँ, मैं मुक्ति के लिए हूँ। मैं मुक्त हूँ, ये मान के चलिए। मैं स्वयं में मुक्त हूँ, मैं बंधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। इस तरीके की जब हम धारणा बनाते हैं तब भी हम धीरे धीरे मन को उपराम करते हैं। दूसरी बात, रोज़ पूजा पाठ वगैरह जो हम करते हैं, शास्त्र पढ़ना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इससे क्या होता है, हम व्यस्त रहते हैं और दूसरा हमारा मन डाइवर्ट होता है अच्छे कामों की तरफ। तो ये ज़रूरी है, जो भी सात्विक प्रकृति के काम हैं उनमें लगना, क्योंकि मन खाली घर शैतान का घर होता है। तो खाली मन होगा तो शैतान का घर होगा। तो खाली मन वाले आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को व्यस्त रखे। दूसरा, देर रात तक जागना बहुत गलत है। अगर इम्पोर्टेंट काम है जग सकते हो, भगवान की सेवा भैया जगो, आपके जॉब का काम है जग सकते हो, बट फालतू में मत जगो कि मेरे पास कोई भी काम नहीं है और मैंने मोबाइल उठा लिया, मैं देख रहा हूँ। मोबाइल में फिर कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, कली पुरुष भेजेगा और आप उसको खोलेंगे, आपका ब्रह्मचर्य खंड हो जाएगा। केवल देखने से नहीं होता है, ये भी बता रहा हूँ। बट देख के आप खुद को कंट्रोल ना करके उसमें घुसे चले जा रहे हो, या अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, या आप जैसे कि बिल्कुल अनकंट्रोल तरीके से आप हो गए, तो आपका चला जाएगा, फिर सारी जो है साधना आपकी बेकार हो जाएगी, ब्रह्मचर्य खराब हो जाएगा। तो मैंने जो तरीके ही बताए, ब्रह्मचर्य क्या होता है ये भी बताया। अब आपको ये तय करना है, इनमें से जो विधियाँ मैंने बताई हैं, 3 विधियाँ प्रमुख बताएं। एक तो नाम वाली, नारायण के नाम वाली, उससे मन को हटाना। दूसरी मेडिटेशन वाली, जिसमें ओम नाम के जाप के साथ होती है, या फिर शून्य वाली जो विधि है। फिर तीसरी धारणा वाली कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और जो उसमें है वही मुझ में है। सारे मानवों के अंदर हाड़-चाम है, कुछ स्पेशल नहीं, नथिंग स्पेशल। और सभी आत्मा हैं, सभी परमात्मा के अंश हैं, हम सब एक हैं। ये जो धारणा होती है, इससे भी हम मन को उपराम करते हैं। तो इस तरीके की प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप ब्रह्मचर्य को प्राप्त करेंगे, संकल्प के साथ, ठीक है ना। और राग द्वेष से बचना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि बहुत कुछ था, बट मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, तब ये 18-20 मिनट की हो गई। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो और भाई बहनों तक पहुंचाइए। जो ब्रह्मचर्य को जानना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के नियम जानना चाहते हैं, उनको पहुंचाइए। दूसरा जो है, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमने अपना एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक हमने जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो उसमें आप जा कर के आप उस चैनल को हमारे ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई अपना व्यक्तिगत सवाल पूछना है साधना से या अध्यात्म से या कल्कि भगवान से जुड़ा, तो आप kalki.paparth@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। और हम इसी प्रकार आप लोगों के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की वीडियो, कल्कि भगवान से जुड़ी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। हमारे चैनल का प्रचार प्रसार हम आपको ही सौंपते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि कल्कि, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखें।